हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो एक बार फिर से हम लोग वही पाठ और वही अंदाज में आपको बतलाने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का हो रहा है रेखा गणित, ठीक है। तो सभी एक बार फिर से अपने साथ इस सेशन को शुरू होने से पहले कॉपी और कलम जो है अपने साथ ले लीजिए, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री क्या है और ज्योमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सभी बातों को पढ़ लिया था, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जिन लोगों ने ये देखना मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके और वहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने सबसे पहले कल पढ़ा था बिंदु, ठीक है, बिंदु पढ़े थे। उसके बाद जो है हम लोग आए थे बिंदु के प्रकार हुआ था संरेखी, असंरेखी, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे रेखा यानी कि लाइन, रेखा पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेखा के बाद हम लोगों ने पढ़ा था किरण, ठीक है। किरण चाहे तो आप लोग भी बता सकते, ठीक है। किरण मतलब रे, जैसे कि आप लोग तो पढ़ ही लिए थे कल, तो आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किरण पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ये बात हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कोण, और कोण को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया था। एक कोण हुआ था अपना एकल कोण, ठीक है। तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं एक जुगाड़ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा, अब आपको दिखाई देगा अच्छी तरह से। हाँ, तो ये हो गया कोण के प्रकार पढ़े थे। एकल कोण, दूसरा हुआ था युग्म कोण, और कल हम लोगों ने एकल कोण को समाप्त कर लिया था ना। कल हम लोगों ने एकल कोण को समाप्त कर लिया था, और आज अपनी बारी है युग्म कोण, ठीक है। तो युग्म कोण आज इतना अच्छी तरह से समझा जाएगा कि आप कहिएगा कि हाँ युग्म कोण है तो बहुत आसान हो गया है गणित, ठीक है। और रेखा गणित जो है बिल्कुल आसान हो गया है जब कोण को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे युग्म कोण, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और उनके लिए एक बार फिर से कह दिया जाए कि जो लोग नहीं देख पाए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको अब रफ किया जाएगा। हम लोग आज पढ़ेंगे सिर्फ युग्म कोण, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोण, और कोण हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस कोण में हम लोग का पहला कोण हुआ था सरल कोण, एकल कोण, और ये हुआ था युग्म कोण। तो आज हम लोग पूरा फोकस इस पे नहीं, बल्कि इसको तो हम लोग कल ही कर लिए थे। आज हम लोग का पूरा फोकस इस पे होना है, यानी कि हम लोग का फोकस रहेगा युग्म कोण पर, ठीक है। युग्म कोण क्या है ये देखिए। सबसे पहली बात जो है, कुछ वस्तुएं जो है बिना युग्म के अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। आप कहिएगा कौन सी ऐसी वस्तु है, तो आपका पजामा एक पैर वाला बढ़िया नहीं लगता है, आपका चश्मा एक आंख वाला बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। इसका मतलब जो है कुछ वस्तुएं जो ऐसी है, जैसे कि तराजू कह दिया जाए। हाँ भाई, तराजू कह दिया जाए, तराजू आपने देखा होगा, तो एक पलड़े का तराजू अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला कर कहा जाए कि पेयर मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा में कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे एकल कोण, ये अकेला आदमी था, और यहाँ पे जो है पेयर एंगल यानी कि जोड़ा आदमी होगा। और जोड़ा कोण में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात समझिएगा। सबसे पहला बात होगा पूरक, या इसका और नाम है कोटि पूरक, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट भी कह दिया जाए, या कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कह रहा है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि कहीं आपको कोई भुलवा कर पूछ ना दे कि भाई पूरक समझे हो, तो आपसे पूछ देगा कोटि पूरक, अब कोटि पूरक जानते हैं तो पूछ देगा पूरक।
इसका मतलब जो है इसका क्यों ना हम लोग दोनों नाम को जान लिया जाए। ठीक है, दोनों नाम है और साथ में एक इंग्लिश नाम है, यानी कुल मिला जुला करके आपको 3 नाम बता दिया गया है। ठीक है, कभी मिस ना करेंगे। बात हुआ कि कोटि पूरक या पूरक की, तो कह रहा है ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको हटा दिया हमने। तो पूरक कोण कह रहा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। देखिए तो जब दो कोणों का योग, अभी हमारे साथ लिखेंगे नहीं, ठीक है, अब आपको समझना है, लिखने के लिए मैं भरपूर समय दूंगा, मैं बिल्कुल हट जाऊंगा, आप अच्छी तरह से लिखिएगा। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का यहाँ पे गलती हो गया था, इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया जाए, कॉम्प्लीमेंट, ये बात, दूसरे कोण का पूरक कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है, या इसको थोड़ा सा हटा दूं तो पूरक या कोटि पूरक कहलाता है। ये बात हो गई। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो एक बात रह गई कि जब दो कोणों का योग कर रहा है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं इसका सूत्र जो है आपको लिखने वाला हूँ। ठीक है, कोटि पूरक, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, कि टू एंगल्स आर said to be complement two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। जी, यही बात है कि टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है या कोटि पूरक कहलाता है। यहाँ पे बात करेंगे पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल। ये बात हुआ 90 डिग्री माइनस एंगल, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इजकल टू 90 डिग्री माइनस एंगल। एक बात यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, अब मैं तो हटूंगा ही, लेकिन पहले आप समझ लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई कॉम्प्लीमेंट पढ़ के आए हो, पूरक पढ़ के आए हो, तो बताओ 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो आपको एक रुकिए बताता हूँ, 90 में से घटा लीजिए, यानी कि 90 में से घटा लीजिएगा 60 का बचेगा कितना, 30। ठीक, तो इसको मैं हटाता हूँ, यानी कि जब दो कोणों का योग, यानी कि ये 60 प्लस 30 ये दोनों मिलकर बनाएंगे 90, तो इसके लिए ये भी पूरक है और इसके लिए ये भी पूरक है। ठीक है, इसके लिए ये पूरक है और इसके लिए ये पूरक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। तो कुल मिला जुला के बात हो जाएगी कि पूरक कोण जब भी निकालना होगा तो उसको 90 में से भी घटाना है। इस बात को दिमाग में उतार लीजिए कि जब भी पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 में से ही घटाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे और साथ में एक बार मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो लिखने से बढ़िया है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लिया जाए। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ ताकि आप लिख पाए। अब मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अपनी दूसरी युग्म कोण का नाम होगा, दूसरा युग्म कोण देख लिया जाए कौन सा होगा। दूसरा युग्म कोण है अपना समपूरक कोण, यानी कि इसको हम लोग सुप्लीमेंट्री कहते हैं, सुप्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों का योग 90
वहां पे क्या हुआ था भाई, 90 डिग्री हुआ था। यहाँ पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये बात रही अपनी आपको नोट करने के लिए, लेकिन अब समझने के लिए बात हो रहा है, ठीक। वहां पे पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल, ठीक है। पूरक कोण बराबर होता था 90 डिग्री माइनस एंगल। अब यहाँ हो जाएगा समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि समपूरक कोण बराबर 90 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री और माइनस कोण। और यहाँ पे यदि चाहे तो मैं इंग्लिश डिविजन भी लिखता हूँ ताकि उन विद्यार्थियों को भी दिक्कत ना हो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जाए टू एंगल्स आर said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। ये बात क्लियर हो गया। और साथ में इसका फॉर्मूला आप चाहते हैं तो supplementary इक्वल टू 180 माइनस एंगल। मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है, आप चाहे तो पूरा सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि उस समय आपसे 60 डिग्री का पूछ रहा था, क्या 60 डिग्री का क्या हमने पूछा था, उस समय आपसे पूछा था 60 डिग्री का पूरक बताइए, तो आप तुरंत उसको 90 में से घटा दिए थे। यहाँ पे 60 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा जाए तो आप तुरंत से 180 में से घटा दीजिए। तो 180 में से घटा दीजिए कितना, जो दिया हुआ है 60, जिसका पूछ रहा है, यानी कि 180 में से 60 चला जाएगा तो अपने पास मिलने वाला है कितना, 120। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि बात समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इन दोनों से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे कैसे बनेंगे ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इतने अच्छे लगेंगे कि क्या कहना के, ठीक, क्या कहा जाए कि क्या मजा हो गया है इस ज्योमेट्री में, आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, और एक दो नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन बनाऊंगा और कुछ प्रश्न जो है आपके लिए छोड़ जाऊंगा ताकि आप भी घर पे कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ और चाहे तो आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर ही देर में इसको मैं रफ करने वाला हूँ। हाँ, तो लगभग आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि पूरक और समपूरक, ठीक है, पूरक और समपूरक में क्लियर कर देता हूँ, यानी कि कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहां से कहे पूरक या इसका और नाम कोटि पूरक, दोनों में से कोई कहे कोटि पूरक, या आपको कहे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे लिख दिया हमने समपूरक, इसका तो एक ही नाम, या आपको इंग्लिश में सप्लीमेंट मिल जाए, सप्लीमेंट मिल जाए। ठीक, तो आप यहाँ से बात समझिए और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ताकि आने वाले प्रश्न आपको किसी प्रकार के असुविधा क्रिएट ना करें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो बात हो रहा है, यदि आपसे कह दिया जाए कि देखो सुनो 40 डिग्री का पूरक भी बताओ और समपूरक भी बताओ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी बताओ और सप्लीमेंट भी बताओ, तो कहेंगे रुकिए बताता हूं, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि पूरक निकालना है तो 180 में से निकालेंगे कि 90 में से निकालेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। और उस सूत्र को मैंने लिख दिया है और यहाँ पे भी उस सूत्र को लिखूंगा। जैसे अब से कभी भी पूछा जाए पूरक तो हम लोग कहेंगे क्या, 90 डिग्री माइनस एंगल, 90 डिग्री माइनस एंगल, यानी कि 90 डिग्री में से कोण को घटाएंगे जिस कोण को पूछ रहा है। यहाँ पे कहेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल, यानी कि जिस कोण को पूछ रहा है उसको हम लोग घटाएंगे। तो अब आपसे कितना का पूछ रहा है, तो आप कहिएगा 40 डिग्री का पूछा है तो 40 को तो घटाना है। हाँ, 40 डिग्री ही है, 40 डिग्री को ही हम लोग घटाएंगे, तो घटाते हैं।
यहाँ पे होगा 90 डिग्री अब माइनस एंगल की जगह पे घटा लिया 40। यहाँ पे भी वही काम 180 डिग्री अब माइनस एंगल की जगह पे 40 डिग्री। ये देखिए 90 में से 40 घट गया तो बचा है कितना 50 डिग्री और यहाँ पे बचा कितना तो 140 डिग्री। ये बात हो गई। यानी कि जब भी आपसे पूरक पूछता है तो 90 में से घटाइए और जब भी आपसे समपूरक पूछता है तो 180 में से घटाइए और भूलने की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पूरक कहा है तो पूरक कहा है तो ये देखिए ये कितने अक्षर का है 3 अक्षर का है और ये क्या कह दिया है समपूरक कह दिया है। ये कितने अक्षर का है तो 4 अक्षर का है। इसका मतलब ये बड़ा है तो बड़ा में से घटेगा यानी कि 180 में से घटेगा और ये छोटा है तो 90 में से घटेगा। ठीक है, किसी भी तरह से आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। यानी कि पूरक कह रहा है या कोटि पूरक कह रहा है तो एक ही छोटा मान में से घटाएंगे और समपूरक कहेगा तो बड़ा मान 180 में से घटाना होगा। ये बात क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग 2 प्रश्न लिखने वाले हैं, उस दोनों प्रश्नों को भी हल करेंगे। वो कौन सा 2 प्रश्न है ये देखिए। कह रहा है जैसे कि एक प्रश्न समझा जाए, ये कह रहा है 2 पूरक कोण, एक कोण और उसका पूरक आपस में समान है। एक कोण क्वेश्चन में लिख भी देता हूं, एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, पूरक कोण के मान के बराबर है, मान के बराबर है तो दोनों कोण ज्ञात करें, दोनों कोण ज्ञात करें, दोनों कोण ज्ञात करें। एक बात समझ लीजिए, आप चाहे तो इसको मुंह से बना सकते हैं लेकिन मुंह से भोंकने से परीक्षा में नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको मुंह से भी जानना पड़ेगा और दिमाग से भी जानना पड़ेगा और हाथ से लिखित भी करना पड़ेगा। यानी कि हाथ से लिख करके आपको बताना पड़ेगा तभी तो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों काम करेंगे, मन से, मुंह से और साथ में हाथ से लिखित भी काम करेंगे। ठीक है, यानी कि लिखित भी होगा मौखिक भी होगा, दोनों बात होगा। ये कह रहा है एक कोण है और उसका पूरक कोण दोनों के आपस में बराबर है। जैसे कि हमने कह दिया था कि पूरक में दोनों कोण मिलकर के बनाएंगे कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे। इसका मतलब जो है कह रहा है कि दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप कहिएगा 45 और यहाँ पे कहिएगा 45, तो 45 मिलकर कितना हो गया है 90। ये अपना मौखिक बात हो गया है, ये अपना बात हो गया है मौखिक। लेकिन लिखित कैसे होगा एक ही तरीका समझिए और पूरे क्वेश्चन को मार्क लीजिए। तो ठीक एक तरीका बताता हूं और उस तरीके से किसी भी तरह के कितने भी बड़े प्रश्न आए इसी तरह से हम लोग मार्क गिराएंगे पूरक संपूरक से संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूं। ये बात होगा, सबसे पहले लिखेंगे माना, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। माना कोण बराबर x, लेट एंगल भी x हम लोगों ने कर दिया। ठीक, और इसी कोण का आपको निकालना है समपूरक की पूरक। तो बात हो रही है यहाँ पे पूरक की। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, तो एक बात समझ लीजिए, आपको 60 डिग्री का पूरक कह रहा था तो कितना में से घटाए थे तो कहिएगा 90 में से घटाए थे। हाँ, लेकिन यदि आपसे 100 डिग्री का पूरक पूछेगा तो किसको में से घटाइएगा तो कहिएगा 90 में से घटाएंगे। किसी की भी पूछे तो पूरक का बात होगा तो हम 90 में से ही घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बात हो गया है कि इसी कोण का 100 डिग्री हो गया है, इसी कोण का इसका पूरक किसका पूरक भाई तो x का पूरक। यदि कहा जाए कि 60 का पूरक तो 90 में से घटाइएगा तो x का पूरक तो 90 में से घटाएंगे, यानी कि हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। किसी को दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, दिक्कत तो होगा ही नहीं। यानी कि यदि यहाँ पे 60 डिग्री माने रहते तो संपूरक इसी का पूरक पूछता तो हम लोग क्या करते भाई 90 में से घटा लेते, यानी कि 90 में से 60 को घटाते ना। लेकिन यहाँ पे आपको कोण नहीं मालूम है तो आपने इसको क्या मान लिया था x मान लिए हैं। तो जब x मान लिए हैं तो 90 में से x ही तो घटाइएगा। ठीक है, जो माने हैं वही तो घटाना होगा। तो ये बात हम लोगों ने कर लिया। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जो आएंगे तो लिखेंगे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। और नहीं पता चल रहा है कि क्या करूं तो चलते हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण के मान के बराबर है। यानी कि एक कोण और इसका पूरक कोण आपस में दोनों के बराबर है। तो हम लोग करेंगे ये वाला आदमी यानी कि x बराबर है अपने पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x, 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
एक कोण और उसका पूरक कोण आपस में बराबर है तो बराबर कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल जो है चर एक तरफ बुला देते हैं, यानी कि एक्स जे कहते हैं और माइनस एक्स है तो यहाँ पे प्लस में एक्स बराबर इधर हो गया 90 डिग्री। एक्स और एक्स कितने 2x बन गए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री बटा में 2। तो काट दीजिए तो यानी कि ये हो गया कितना 45 डिग्री का। ठीक है, ये एक का मान मिला है, ठीक है, इसका केवल मान मिला है यानी कि पूरक कोण का मान मिला है। अब आपको निकालना है समपूरक कोण, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा देख लीजिए। पूरक का कोण बराबर सब काम हो गया है, थोड़ा सा मत बाकी रह गया है और लास्ट स्टेप ही बढ़िया होता है। ठीक है, लास्ट हो तो अंत हो भला तो हो भला। ठीक है, यही तो बात है, अंत तक देखेंगे। बात हुआ यहाँ पे पूरक कोण बराबर क्या हो गया था भाई, पूरक कोण को क्या माने थे x, यानी कि कोण को माने थे, पूरक कोण को माने थे x, तो x का मान आ गया है कितना अपने पास आ गया है 45 डिग्री और इसका पूरक बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल होता है तो 90 डिग्री माइनस 45 यानी कि हो जाएगा ये भी 45। अब अपने बात को बिल्कुल सत्य कर लिया है हम लोगों ने कि कोण और उसका पूरक दोनों अच्छा तरह से बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह का एक प्रश्न और करेंगे ताकि आपका पूरा दिमाग खोल दिया जाए। ठीक है, पूरा दिमाग खोल दिया जाएगा, लेकिन चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो तब तक से मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा और आपका नया क्वेश्चन बन करके आ जाएगा। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक कोण अपने समपूरक, यहाँ पे मैं कर देता हूँ समपूरक, अपने समपूरक, ये बात हो गया। एक कोण और अपने समपूरक कोण के मान के बराबर है तो दोनों कोण ज्ञात करें। अब यहाँ से कुछ नहीं किया जाएगा, ये देखिए ये सब को हमने रफ कर लिया, सबको रफली कर लिया, ये बात होगी। सब रफ कर लेता हूँ और आपको बार बार वही बात याद दिलाऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे थे समपूरक में और क्या कर रहे थे पूरक में। पूरक में कर रहे थे कि पूरक का 3 अक्षर का है तो 90 में से घटाएंगे, समपूरक का 4 अक्षर का है यानी कि 180 में से घटाएंगे। तो बड़ा अक्षर वाला बड़ा अक्षर से घटाइए, बेसिस मान से घटाइए, और कम अक्षर वाला कम मान से घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बात प्रश्न को पढ़ने की है। तो प्रश्न एक बार चाहे तो आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है एक कोण और उसके अपने समपूरक कोण, एक कोण अपने समपूरक कोण के मान के बराबर है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। वही काम करूंगा जो काम पहले कर चुका हूँ। ठीक है, लिखेंगे माना कोण बराबर 100 डिग्री। ठीक है, कोण को नहीं जानते हैं डिग्री का है तो कह दिए 100 डिग्री। इसी कोण का इसका समपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस x। अब ये नहीं पूछिए और ये ना सोचिए कि 180 कहाँ से आया, तो जब भी आपको कहा जाता था समपूरक निकालिए तो कितने में से घटाते थे 180 में से घटाते थे। 180 में से यदि आपसे कहा जाए कि भाई 60 डिग्री का संपूरक बताओ तो कहेंगे रुको बताते हैं, लेकिन 180 में से घटा करके बताते हैं तो आप कहेगा 120 कहेंगे, यही बात तो कहेंगे ना। यानी कि संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाइएगा। तो यही 100 डिग्री था कोई कोण का मान और उसका मान नहीं मालूम है, लेकिन इसका संपूरक निकालना होगा तो कितने में से घटाइएगा। तो किसी का भी निकालना हो हम लोग 180 में से घटाएंगे जब बात होगी संपूरक की। ठीक है, इतना बात कैंसिल कर दिया जाता है इसको। ठीक है, अब बात हो रहा है इसलिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए प्रश्न से ये देखिए बात हो रहा है क्या, बात हो रहा है कह रहा है एक कोण अपने संपूरक कोण के मान के बराबर है। ये कोण और इसका संपूरक आपस में बराबर है, इसका मतलब जो है लिखेंगे x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। अब हम लोग क्या करते हैं, चर मान को एक तरफ करते हैं, x जेव का वहीं और माइनस में है इधर आया तो प्लस में, अब बराबर हो गया है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस x मिलाकर के 2x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 180 डिग्री बटा में 2। ये लोग काट लिया हम लोगों ने, 90 डिग्री मान आ गया। किसका मान आया है, किसका मान आ गया है, यानी कि आ गया है पूरक कोण का मान। इसका नहीं, पूरक की बात नहीं है, संपूरक की बात हो रही है। यानी कि इस कोण का मान x माने थे तो x का मान कितना आ गया है 90 डिग्री। तो लिखेंगे इसलिए कोण बराबर 90 डिग्री। देखिए इतना ही तक करके छोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको निकालना है कोण भी और उसका संपूरक भी निकालना है। तो कोण तो निकल के आ गया है 90 डिग्री, इसका संपूरक भी निकालिए तो समपूरक हो जाएगा। संपूरक बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण होता है
तो कोण का मान मिल गया है 90, यानी कि ये भी मिल गया है 90। कितना अच्छा हुआ कि कोण और उसका दोनों आपस में बराबर हो गया है। ठीक है, जो प्रश्न कह रहा था वही हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, तो यदि समझ में आ रही है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रही है बात तो आप इसको चाहे तो बाद में भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको रफ में करने वाला हूँ, आप इसकी सूट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, हर एक बार मैं क्वेश्चन बनाने के बाद में साइड में हट जाऊंगा और आप बात को समझिए और इसकी सूट ले लीजिए अपने, बिना कहे हुए ही आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ और चल रहे हैं एक थोड़ा सा हार्ड चल रहे हैं प्रश्न के पास। ठीक है, और उस प्रश्न को पहले मैं बनाऊंगा और एक प्रश्न आपके लिए भी दिया जाएगा ताकि आप भी बनाएं। यहाँ पे मैं उस प्रश्न को लिखने वाला हूँ। उस कोण का मान ज्ञात करें जिसके पूरक एवं समपूरक कोणों का योग 210 डिग्री है। ये बात है। फाइंड एन एंगल विच सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट इज कितना है भाई 210। ठीक है, यही बात कह रहा है। अब यहां से हम लोग उस बात को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बात हो रही है कि इस कोण को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सभी प्रकार के कोण जो है, हमने अभी 2 कोण बताया है युग्म कोण में का, उस कोण को एक बार फिर से कह देता हूं कि पूरक कहे तो 90 से घटाइए, समपूरक कहे तो 180 से घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहली बात, और हर एक प्रश्न में यही बात हम लोग का यूज करना है, इसी बात को हम लोग बार बार यूज करेंगे, जिस बात को मैं अभी लिखने वाला हूँ और पहले भी लिख चुका हूँ। लिखेंगे माना कोण बराबर लेट एंगल इक्वल टू एक्स, माना कोण बराबर x डिग्री। अब देखिए इसी कोण का इसका बात हो रहा है पूरक की, और इसी का समपूरक। अब देखिए एक बात हमको बता दीजिए कि आपको पूरक निकालना होता है तो किस में से घटाते हैं, तो कहिएगा 90 में से। ठीक, और संपूरक निकालना होगा तो किस में से घटाइएगा, तो कहिएगा 180 डिग्री में से। ठीक है, यही बात कहना होगा क्या जी, यही तो बात है। कह रहा है कि पूरक तो 90 से घटाएंगे, समपूरक तो 180 से घटाएंगे, लेकिन कितने डिग्री को घटाना है, तो 1 डिग्री को ही घटाना है, तो लिखेंगे x और यहाँ पे भी लिख दिया x। ये बात समझ में आ रही है। इसी कोण का संपूरक, इसी कोण का पूरक। और थोड़ा सा एक रफ दिखाता हूँ, यहाँ पे रफ दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने 60 डिग्री का पूरक भी निकाला था और संपूरक भी निकाला था, एक बार 40 डिग्री का भी निकाल लेते हैं। यानी कि 60 डिग्री का निकालना होगा तो 90 घटाओ 60 करेंगे, और 60 डिग्री का निकालना होगा तो 180 डिग्री घटाओ 60 करेंगे। ये बात कहेंगे समपूरक में और ये बात कहेंगे पूरक में। तो यहाँ पे हम लोग का कोण x डिग्री है, तो इसीलिए हम लोग 90 में से x को घटाए हैं, संपूरक में 180 में से x को घटाए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बढ़िया समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको तुरंत मिलने वाला है। ठीक है, बढ़िया समझिएगा। समपूरक तो हो ही गया है। अब आते हैं प्रश्न पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, तो कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जिसका पूरक एवं समपूरक कोणों का योग 210 डिग्री है। दोनों कोण 210 डिग्री है। ठीक है, 210 यानी कि ये और ये दोनों मिलाकर के 210 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं, यानी कि लिखेंगे इसको। इसलिए प्रश्न से यहाँ पे x तो लिखना नहीं है, यानी कि ये और ये दोनों मिलाकर के 210 डिग्री हो रहे हैं। यानी कि इनको लिखिए तो भैया 90 डिग्री माइनस x प्लस 180 डिग्री माइनस x मिलाकर के हो रहा है 210 डिग्री। कुछ दिक्कत है तो बताइए। यानी कि इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना बना गया है, 210 आ गया है। अब बात हो रहा है
ये देखिए, तो ब्रैकेट को रिलीज कर दीजिए, ब्रैकेट को हटाइए, तो देखिए x 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर हो गया यहाँ पे 210 डिग्री। दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है माइनस में x और यहाँ पे माइनस में x, कुल मिलाकर के -2x हो गया है भाई, -2x और 90 डिग्री 180 डिग्री, तो 9 8 17 270 डिग्री हो गया है, और बराबर यहाँ पे हो गया है 210 डिग्री। यहाँ पे हो रहा है -2x बराबर 210 डिग्री, और साथ में प्लस में 270 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 270। अब एक कब है कि हम लोग चलते हैं थोड़ा सा उधर, ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि नीचे आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ का -2x इक्वल टू 210 में से 270 जाएगा तो -60 डिग्री, तो x इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, तो 2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, भागा में चला जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री अब बटा में 2, यानी कि ये हो गया है 30 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि हम लोग कोण का मान निकाल लिए हैं कि ये हो गया है 30 डिग्री का मान। अब थोड़ा सा आपको मैं चेक करा देता हूँ और रफ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप भी चाहे तो रफ कर सकते हैं। तो देखिए 90 डिग्री में से 30 घटाइएगा तो पूरक निकल जाएगा, तो 90 में से हम लोग 30 घटाते हैं तो यहाँ बन गया है 60, ठीक है, और 180 डिग्री में से हम लोग 30 घटाते हैं तो बन गया है 150 डिग्री। अब इन दोनों कोण को जोड़िए तो 150 और 60 इतना मिल गया है, 150 और प्लस 60 तो ये मिल गया है 210 डिग्री। ये देखिए 210 डिग्री। हाँ, बोले थे गर्दा हो जाएगा, हाँ भाई गर्दा हो जाएगा, और देखिए गर्दा दिमाग में नहीं घुसाना है, दिमाग के बाहर लगना है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। और एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न और किया जाए ताकि हम लोग समझ लें, ठीक है। और चाहते हैं इसको लिखना तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, और हम लोग बढ़े आगे प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो अगला प्रश्न को मैंने लिख दिया है और आपके लिए लिखा हूं कि ताकि आप करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप देख लीजिए क्वेश्चन को, और एक जवाब जो है आपसे जल्दी मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक कोण का मान ज्ञात करें जिसके पूरक एवं संपूरक कोण के योग का मान जो है 250 दिया है। ठीक वही क्वेश्चन है, उस समय 210 था, अभी है 250। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि आपका जवाब आ जाए, ठीक है। यदि बना लेते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कितना जवाब हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसको हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं, और यदि आप बना लिए हैं तो हमारे साथ मिलान कर सकते हैं, ठीक है। जवाब अभी तो किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है, जवाब आ जाए तो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, पूरे प्रश्न में वही काम करेंगे। माना कोण बराबर x डिग्री, कोण बराबर x डिग्री। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, हाँ ठीक जवाब तो आ रहा है। अब देख रहे हैं कि माना कोण बराबर x डिग्री, ये बात हो गया है। अब इसी कोण का, हाँ ठीक है सही है, अब इसी कोण का संपूरक हम लोग निकालेंगे, यानी कि पूरक और संपूरक दोनों निकालेंगे। तो लिखेंगे इसका पूरक बराबर हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ कोण, तो कोण हम लोग का है x, ठीक है। और इसी कोण का, इसका लिख देता हूं, इसका समपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस x। लेट एंगल इक्वल टू x, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x एंड इट्स ए सुप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ये बात हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब आ रहे हैं इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लिया जाए तो ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। ये कह रहा है कि जिसके पूरक एवं समपूरक कोणों का योग 210 डिग्री है, यानी कि इस पूरक और इस संपूरक दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा कितना, तो आप बता रहे हैं कितना, 250 डिग्री। यही तो बात है भाई, हाँ यही बात है। तो हम लोग लिखेंगे कोण 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। ये बात हो गई है, बराबर तो नहीं है, प्लस है ना, सम योग कह रहा है तो प्लस करेंगे और बराबर हो जाएगा अपना कितना, 250। यहाँ बात हो गया है 250 डिग्री, ठीक है। इस कोण, इसके पूरक
इसके संपूरक, पूरक एवं संपूरक दोनों को जोड़ दिया तो मान हो गया है 250। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न कह रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए तो माइनस में x है, ये हो गया -2x। हाँ भाई, अपनी जाति के, अरे भाई आप लोग क्लास में घुसते हैं तो अपने दोस्त के पास बैठते हैं, दोस्त देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्त कौन है, तो x दोस्त है, और 90 180 दोस्त है। यही तो बात है, यानी कि 90 180 हो जाएगा 270 डिग्री बराबर 250। यहाँ से देखिए एक बात आ गया है कि यदि आपसे पूछे कि -2x बराबर, ये भी अपने दोस्त के पास जाकर के बैठेगा, ठीक, यानी कि उसको उधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री माइनस 270 डिग्री। ये बात हो गया कि -2x इक्वल टू ये हो जाएगा -20 डिग्री। हाँ, 250 में से 270 घटाना है तो माइनस में जवाब आएगा और 20 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस कैंसिल कर दिए, यानी कि x बराबर हो गया है 20 डिग्री। अब गुना में 2 था तो इधर आएगा 2 भागा में, दिखाई तो देख ही रहा है, बटा में 2। यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं तो काटिए, तो 2 से 10 बार में काट दिए। अब बात हो गई कि 10 बार में तो आ गया है, तो हम लोग को निकालना क्या है भाई, तो कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी केवल और केवल हम लोग को ये कोण निकालना था। यदि कह देगा कि पूरक भी निकालिए, संपूरक भी निकालिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, इसी को इस पे रख देंगे, इस कमान को। ठीक है, बारी बारी से रखिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यदि आपसे संपूरक भी पूछ देता है, इसी 10 का संपूरक भी पूछ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री घटाओ 10, x मतलब 10, यानी कि हो जाएगा 80 डिग्री। और 90 डिग्री नहीं बल्कि यहाँ पे 180 डिग्री घटाओ x, तो 180 डिग्री घटाओ x मतलब 10 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 170 डिग्री। लो भी सब बना करके रख दिया हूँ। ठीक, सब बना कर रख दिए हैं। अब आप बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रही अपनी समझ के आने के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग एक चाहे तो और प्रश्न कर लिया जाए, और बिल्कुल अच्छी तरह से अगर समझ में आ रहा है तो मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये हमने रफ किया, और बात रह गई कि अपना अगला पूरक कोण, संपूरक कोण तो हो गया, युग्म कोण का अब अगला बात कौन सा होगा। ठीक है, हम लोग अब इसको यह भी छोड़ते हैं। अब आते हैं युग्म कोण के बाद। यदि किसी को इससे थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग क्लियर कर लेंगे उस समय, या कोई प्रश्न पूछना है तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना युग्म कोण पढ़ रहे थे, तो युग्म कोण के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा समानांतर रेखा। पहले मैं आप लोग को पढ़ा देता हूँ। देखिए, समानांतर रेखा का बड़ा ही योगदान है इस पाठ में। हम लोग का लेसन 6 जो है रेखा और कोण, उसमें बहुत ही बात इंपॉर्टेंट करवा देता है समानांतर रेखा। तो सबसे पहले बात होगी समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा, समांतर रेखा यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। ये देखिए, पैरेलल लाइन जो है, इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बात समझ लें कि पहली बात होगी कि समानांतर रेखा एक ठो नहीं होती, यानी कि समानांतर रेखाएं उसको हम लोग कह सकते हैं, ये दो होती है। ठीक है, तो पहली बात होगी, ये भी जोड़ा ही बात है, तो इसीलिए हम लोग इसको पेयर में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात हो रहा है कि यहाँ पे इसका सबसे पहले डिफिनेशन लिख दिया जाता है, उसके बाद डिफिनेशन लिखने के बाद आपको इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आपको कहीं भी समानांतर रेखा देख करके घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी, हाँ भाई कभी भी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, और साथ में तथा उनके बीच की दूरियां सभी बिंदुओं पर एक समान हो। ये बात हमने कह दिया। अब आप एक तो बात बताइए कि यदि
सभी बिंदुओं पे दूरियां एक समान हो, तो इस बात का क्या तात्पर्य है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा दिखने के लिए मैं एक जुगाड़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, सभी बिंदुओं पे दूरियां एक समान होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, एक पाई हम यहाँ पे खींचते हैं, एक लाइन जो है यहाँ पे खींच दिया और एक लाइन यहाँ पे भी खींच लेता हूँ, तो बात हो गया, यहाँ पे एक लाइन है ए बी और यहाँ पे एक लाइन है सी डी। ठीक है, यदि थोड़ा सा देखने में असुविधा होगी तो मैनेज करना होगा। ठीक है, और दूसरी बात होगी है कि एक लाइन हो गया ए बी और एक लाइन हो गया है सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर तभी कहलाएंगी जब ये दो शर्तों को पूरा करती होंगी। पहला शर्त क्या है, तो पहला शर्त कह रहा है कि कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, तो प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है। दूसरा शर्त कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरियां सभी बिंदुओं पे या इस बिंदु पे कहीं भी नापिए तो इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। अरे भाई, बराबर है और दोनों शर्त भी पूरा कर रहा है, इसका मतलब जो है ये दोनों समानांतर रेखा ही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि दो शर्त पूरा करेगा, यानी कि पहला शर्त है कि बीच की दूरी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, साथ में बीच की दूरियां हमेशा बराबर हो। देखिए, ट्रेन की पटरियां जो है समानांतर रेखा का एक अच्छा उदाहरण है, वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अरे रुकिए, आप कहिएगा काटती हैं तो ऐसे होता है। एक बात समझ लीजिए, तो ये रेल की पटरियां हैं और एक दूसरे को काटती भी हैं, तो ये साइड लेने के लिए काटा हुआ है। आप देखे होंगे कि इसके संदर्भ में एक दूसरी पटरी भी इस तरह से जुड़ी हुई रहती है, ये तो आपको साइड करने के लिए है। ठीक, ये ना सोचिएगा कि काटती तो है लेकिन वो साइड लेने के लिए काटती है, लेकिन रेल की पटरियों के बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। और जैसे ही काटा रहेगा तो इसके संदर्भ में एक दूसरी पटरी इधर से और इसके संदर्भ में एक दूसरी पटरी इधर से जुड़ा रहता है। ये बात क्लियर है, यानी कि समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि एक छोटी रेखा भी बड़ी रेखा के समानांतर हो सकती है। एक छोटा सा लाइन सेगमेंट एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट के समानांतर हो सकता है। आपको कहेगा कैसे, तो देखिए, एक छोटा सा ये और एक छोटा सा बड़ा सा ये, आप सबको पूछा जाएगा कि देखिए क्या ये समानांतर है, तो आप ये कह दीजिएगा कि लंबाई बराबर नहीं है, समानांतर नहीं है। समानांतर के लिए लंबाई के बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पूरा शर्त को देख लिया है। यानी कि एक छोटी सी लाइन भी बड़ी सी लाइन के समानांतर हो सकता है। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं और साथ में इसका एक इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख दिया जाए। टू लाइन्स आर said to be parallel if they do not intersect each other and distance between them are equal at any point थोड़ा सा देखने में असुविधा होगी तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं इसको बोल भी देता हूँ। टू लाइन्स आर said to be parallel if they do not intersect each other and distance between them are equal at any point। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इसका एक चाहे तो ये उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, ये बात होगी। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कितना मजेदार लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात जो है कि आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। जब अगला क्लास होगा तो मिस मत करिएगा, क्योंकि अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कोण कितने बनते हैं समानांतर रेखाओं द्वारा। दो समानांतर रेखाओं के बीच में कितने कोण बनते हैं ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।